আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। बांग्लादेश मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवात डाना गुरुवार सुबह एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तेज होने की संभावना है। स्थानीय प्रशासन ने चक्रवात से निपटने के लिए कई तरह की तैयारियां भी कर ली है। चक्रवात डाना बांग्लादेश के पायरापोर्ट के करीब पहुंच गया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार चक्रवात पायरापोर्ट से 595 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा में आगे बढ़ने और तेज होने की संभावना है। तूफान के केंद्र के 54 किलोमीटर के भीतर अधिकतम निरंतर हवा की गति लगभग 62 किलोमीटर पर आवर है, जो झोंकों में 88 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ रही है। यह जानकारी बांग्लादेश मौसम विज्ञान विभाग के मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद अब्दुल रहमान खान ने दी है। चिटागोंग, कोक्स बाजार, मोंगला और पायरापोर्ट को लोकल कॉशन साइन नंबर 3 फहराने की सलाह दी गई है, क्योंकि चक्रवात केंद्र के पास समुद्र बहुत उग्र है। नॉर्दर्न गल्फ और डीप सी में मछलियां पकड़ने वाली सभी नौकाओं और ट्रेलर्स को तट के करीब रहने और अगली सूचना तक सावधानी से आगे बढ़ने की सलाह दी गई है। बांग्लादेश के तटीय जिला प्रशासन ने चक्रवात डाना के संबंधित नुकसान का सामना करने के लिए पहले से ही सभी तैयारियां पूरी कर ली है। आपदा तैयारी पर चर्चा के लिए जिला आपदा प्रबंधन समिति की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में डिप्टी कमिश्नर्स ने सभी सार्वजनिक अवकाशों को रद्द करने की घोषणा की है। ढाका से मुनीर हुसैन की रिपोर्ट, न्यूज नाउ। डाना एक शक्तिशाली चक्रवात में तब्दील हो गया है। डाना गुरुवार आधी रात और शुक्रवार सुबह के बीच ओडिशा के तट से टकराएगा। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सबसे ज्यादा अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात डाना से त्रिपुरा में भी भारी बारिश रहेगी। चक्रवाती तूफान डाना गुरुवार आधी रात और शुक्रवार सुबह के बीच ओडिशा के तट पर टकराने की संभावना रखता है। यह भीतरकनिका और धामामारा के पास दस्तक दे सकता है और इसका असर पुरी से सागर द्वीप तक पड़ेगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार चक्रवात के तट से टकराने के समय तूफान की अधिकतम गति 120 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। गुरुवार को भीषण चक्रवाती तूफान पारादीप से 330 किलोमीटर दूर था। ईस्ट मदीनापुर जिले को सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है, जबकि वेस्ट मदीनापुर, झारग्राम और दक्षिण 24 परगना जिलों में भी नुकसान का आशंका बना हुआ है। इसके अलावा कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना और बांकुरा पर भी सीधा असर पड़ेगा। इसी बीच डाना एक गंभीर चक्रवाती तूफान बन चुका है। वर्तमान में डाना सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और उससे सटे नॉर्थ वेस्ट बे में स्थापित है। अलीपुर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार रात 11 बजे से लैंडफॉल प्रक्रिया शुरू होगी। तूफान की पूंछ को जमीन में प्रवेश करने में सुबह 8 बजे तक का समय लगेगा। डाना इन 9 घंटों के लिए स्टैम्पेड मचाएगा, लेकिन यह अंत नहीं है। ओडिशा के लोकप्रिय समुद्र तट पुरी में भी प्रशासन अलर्ट पर है। टूरिस्ट को जाने के लिए कहा गया है। समुद्र तट पर दुकानों को भी हटा दिया गया है। पुलिस तटीय इलाकों की गश्त कर रही है। चक्रवात डाना को लेकर ईस्ट मदीनापुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। दीघा में समुद्र में लगातार उफान बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की ओर से समुद्र तट से सब कुछ हटा दिया गया है। टूरिस्ट को कल लौटने के लिए कहा गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को सॉल्ट लेक के पूर्वांचल कल्चरल सेंटर में भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाले थे। चक्रवात के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कोलकाता में कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। कोलकाता एयरपोर्ट 15 घंटों के लिए बंद रहेगा। गुरुवार शाम 6 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगा और ना ही उतरेगा। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चंद्र मांझी ने बताया कि राज्य के 14 जिले अनाज से प्रभावित होंगे और सरकार 1.06 मिलियन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकालने की योजना बना रही है। राज्य प्रशासन ने बुधवार शाम तक 3 लाख से अधिक लोगों को निकाल भी लिया है। इसके अलावा ओडिशा के 14 जिलों में सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 25 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए हैं।
चक्रवात डाना के प्रभाव से त्रिपुरा में भी भारी बारिश की संभावना है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने त्रिपुरा के कई जिलों में 24 और 25 तारीख को भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अगरतला नगर निगम के वार्ड नंबर 39 में मुख्यमंत्री स्वस्थ बचपन स्वस्थ किशोर अवस्था अभियान कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर मेयर दीपक मजुमदार, नगर पार्षद अलख राय समेत अन्य मौजूद रहे। गुरुवार को मुख्यमंत्री स्वस्थ बचपन स्वस्थ किशोर अवस्था अभियान 7.0 के तहत अगरतला नगर निगम के वार्ड नंबर 39 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मेयर दीपक मजुमदार समेत वार्ड नंबर 39 के पार्षद आलोक राय और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इसके अलावा इस कार्यक्रम में क्षेत्र की सभी आशा कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्कूली छात्र छात्राएं और क्षेत्र के अन्य लोग भी शामिल रहे। कार्यक्रम में मेयर दीपक मजुमदार ने अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्वस्थ बचपन और किशोरावस्था अभियान कार्यक्रम 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलाया गया है और ये कार्यक्रम शैशव अवस्था से किशोर अवस्था तक सभी बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए चलाया जा रहा है। इसीलिए क्षेत्र की सभी आशा कार्यकर्ताओं से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई है। আজকে থেকে আগামী 6 নভেম্বর অবধি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে তা করা হবে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে শৈশব থেকে मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को कहा कि राज्य में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य क्षेत्र की 5 योजनाओं के लिए 515 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को स्वस्थ बचपन स्वस्थ किशोर अवस्था के 7वें चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित करने के लिए बुधवार को टेंडर्स इनवाइट किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। আমাদের বারবার আমরা বলছি যে স্বাস্থ্যকে নিয়ে আমরা কম্প্রোমাইজ করব না। আমরা বিভিন্ন এখন ইনভেস্টার্স বাইরের থেকে আসছে, মেডিকেল খুলেছে, এখানে আরো হসপিটাল নতুন সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল খোলার জন্য কালকেই মোস্ট প্রবাবলি এটা টেন্ডারও হয়েছে। আমার কাছে যা খবর আছে, কিরণজি বলছিলেন যে কেউ যেন এটা না বলে ত্রিপুরাতে, এবং মিডিয়া যারা আছেন তাদের মাধ্যমে আমি বলবো অনেক ট্রিটমেন্ট প্রায় 99%, 92% থেকে 96%, 97% ট্রিটমেন্ট ত্রিপুরাতে এখন সম্ভব। কিন্তু সবসময় একটা মাইন্ড সেট আপ হয়ে গেছে যে না এখানে ভালো ट्रीटमेंट पावा जाए ना, বাইরে চলে যায় अननेसेसरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने 5 स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं के लिए कुल 515 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। আপনারা এর মধ্যে দেখেছেন ডোনার মিনিস্ট্রি থেকে আমরা 5টি প্রকল্পের জন্য আমরা আরো অনেকগুলো আমরা প্রকল্পের জন্য আহ্বান করেছিলাম। সেখানে 5টি প্রকল্পতে প্রায় 515 কোটি টাকা মঞ্জুরি দিয়েছে। এর মধ্যে ডেন্টাল কলেজে 202 কোটি টাকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার করার জন্য ডেভেলপমেন্টে, এবং মাদার এন্ড চাইল্ড হসপিটাল জিবিতে হবে সেখানে 192 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ডি এডিকশন সেন্টার যেটা বিশ্রামগঞ্জে আমরা করতে যাচ্ছি সেখানের জন্য 192 কোটি টাকা দিয়েছে। এই যে মানে একটা সুবিধা হয়েছে, এই যে আমরা বলি ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, সেটা কিন্তু প্রকৃত অর্থে খুব राज्य सरकार ने स्वस्थ किशोर अवस्था के 7वें चरण में 11.35 लाख बच्चों और किशोरों को विटामिन ए और जिंक की गोलियां खिलाने का लक्ष्य रखा है। यह अभियान 31 तारीख तक जारी रहेगा। त्रिपुरा मेडिकल हब स्थापित करने के लिए हर जिले में एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना के लिए प्रारंभिक तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।
লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্কযুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়। 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। ডেইলি লাকি ড্র স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী। একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। भीषण आग में बॉर्डर गोल चक्कर इलाके की 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि आग एक मिठाई की दुकान की फैक्ट्री में लगी है। दमकल कर्मी तुरंत वहां मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। स्थानीय विधायक दीपक मजुमदार ने घटनास्थल का दौरा किया। बॉर्डर गोल चक्कर इलाके में गुरुवार को एक मिठाई की दुकान की फैक्ट्री में आग लग गई और आसपास की 2 दुकानों में फैल गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची और स्थानीय निवासियों को आग पर काबू पाने में कामयाब रही। आग लगने से तपन हल्दर नामक व्यक्ति की दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान मालिक तपन हल्दर ने बताया कि करीब 17 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। आग लगने की खबर मिलते ही इलाके के विधायक और नगर निगम के मेयर दीपक मजुमदार ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने अग्निकांड से प्रभावित व्यवसायी के साथ खड़े रहने का आश्वासन भी दिया। সার্ভে করা হয়েছে, সরকারিভাবে যতটা সহযোগিতা করার আমাদের সরকারের তরফ থেকে করা হবে, পাশাপাশি আমাদের প্রকৌশল থেকে করা যায় কিনা, এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আমরা আমাদের কর্পোরেটররা আছেন, এমএলও আছেন, তারাও আছেন, আমাদের সার্বিকভাবে এখানে যারা আমরা আছি ওনার পাশে থাকবো, এবং আমি নিজে এই এলাকার বিধায়ক হিসাবে, মেয়র হিসাবে কথা দিচ্ছি, ওনাকে আমরা সহযোগিতা করবো। त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कयास अभी भी शुरू हो गए हैं। खासकर दिसंबर के पहले सप्ताह तक अध्यक्ष का चुनाव पूरा करने के पार्टी के केंद्रीय निर्देश के बाद प्रदेश भाजपा में यह सारी अटकलें शुरू हो गई है। त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष का चुनाव संगठनात्मक मानदंडों के अनुसार लगभग दरवाजे पे है। सदस्यता संग्रह अभियान के बाद पार्टी का सक्रिय सदस्य संग्राम अभियान शुरू हो गया है। भाजपा के संविधान के अनुसार अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया मंडल, जिला स्तर और राज्य स्तर पर की जाएगी। स्वाभाविक रूप से त्रिपुरा राज्य भाजपा अध्यक्ष के पद के बारे में बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष चुनाव को लेकर अटकलें बढ़ गई है। खासकर दिसंबर के पहले सप्ताह तक चुनाव पूरा करने के केंद्रीय निर्देशन के बाद राजीव भट्टाचार्य लंबे समय से त्रिपुरा भाजपा के प्रभारी है और 2023 के विधानसभा चुनाव उनकी अध्यक्षता में ही हुई थी। लेकिन राज्यसभा सांसद के रूप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद इस बारे में बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है कि क्या वह अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे या कोई नया कार्यभार संभालेगा। न्यूज नाउ के अनुसार पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व त्रिपुरा राज्य अध्यक्ष पद के लिए एक नए चेहरे को लाने की तैयारी कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नया चेहरा लाने के लिए प्रांतीय स्तर पर बदलाव किए जाएंगे। चुनाव नियमों के बावजूद केंद्रीय नेतृत्व की इच्छा हमेशा महत्वपूर्ण होती है।
त्रिपुरा भाजपा में राष्ट्रपति को लेकर दो खेमों में बंटवारा देखने को मिल रहा है। दोनों खेमे पार्टी में अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा करने की इच्छुक है। दोनों खेमों के अलग अलग फेवरेट्स है, इसीलिए केंद्र नेतृत्व भी पूरे मामले को लेकर काफी सावधान है, क्योंकि केंद्र नेतृत्व मौजूदा मुख्यमंत्री मानिक शाह के राज्य प्रबंधन से काफी संतुष्ट है। प्रदेश भाजपा को पहले बाइक फोर्स और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर आलोचना का सामना करना पड़ता था। पार्टी के भीतर बगावत भी शुरू हो गई थी। इसी स्थिति में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी छवि एक पारदर्शी और टॉलरेंट व्यक्ति के रूप में पेश करने में सफलता पाई। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान पुलिस प्रशासन के कामकाज पर विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। त्रिपुरा भाजपा के एक घेरे ने अध्यक्ष पद के लिए अपने पसंद के व्यक्ति को नियुक्त करने की मांग की है, जिससे यह पद दोनों खेमों में एक अहंकार लड़ाई बन गई है। दोनों पक्षों ने भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को कई नामें सौंपी है। इस मामले में वर्तमान मुख्यमंत्री के पसंदीदा व्यक्ति के रूप में संगठन के एक उच्च स्तरीय पदाधिकारी का नाम सामने आ रहा है। दूसरी ओर त्रिपुरा राज्य भाजपा का एक अन्य गुट अध्यक्ष पद के लिए राज्य मंत्रिमंडल के एक सदस्य को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व इस बात को लेकर थोड़ी हलचल में है कि उसके लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के तौर पर कैबिनेट के अध्यक्ष के रूप में काम करते रहना कितना संभव होगा। एक व्यक्ति एक पद दिशा निर्देश भाजपा के संविधान में निहित है और मंत्रिमंडल में रहते हुए पार्टी अध्यक्ष को नामित करने में बाधाएं आएंगी। स्वाभाविक है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को इस बारे में सोचना होगा। कुल मिलाकर त्रिपुरा प्रदेश भाजपा में अध्यक्ष पद को लेकर दबाव अपने चरम पे है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मुख्यमंत्री की पसंद के व्यक्ति को किसी भी राज्य में पार्टी अध्यक्ष नियुक्त करने से आंतरिक संबंध और समन्वय बना रहता है, खासकर पार्टी, सरकार और गठ के बीच। लेकिन क्या भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व त्रिपुरा में इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगा, यह कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। गुप्त सूचना के आधार पर आमतली थाने की पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे जब्त किए हैं। आमतली थाना के अधिकारी मृणाल पाल और सहायक उपनिरीक्षक गोपाल दास की देखरेख में पटाखे बरामद किए गए। आमतली थाने की पुलिस ने कहा कि इन पटाखों का बाजार मूल्य लगभग 40,000 रुपया होगा। ज्ञातव्य है कि अगरतला के महाराजगंज बाजार से एक गाड़ी बुधवार की रात बड़ी संख्या में पटाखे के साथ विशालगढ़ के लिए रवाना हुई। इस गुप्त सूचना के आधार पर आमतली थाना के अधिकारी मृणाल पाल और सहायक उपनिरीक्षक गोपाल दास ने आमतली थाना के नाका पॉइंट पर गाड़ी को जब्त कर बड़ी मात्रा में पटाखे बरामद किए। आमतली पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी ने कहा कि बरामद पटाखे जब्त कर लिए गए हैं और इन जब्त पटाखों के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई वैध दस्तावेज मौजूद नहीं है। আমরা গাড়ি থেকে উক্ত বাজিগুলো সিজ করি 480 প্যাকেট বাজি আমরা সিজ করি। বাজার মূল্য কত টাকা হবে স্যার? অনুমান 40,000 টাকা হবে। কোথা থেকে ধরলেন স্যার এগুলো? আমরা একটি গাড়ি থেকে বাজিগুলো সিজ করি। থানার সামনে দেখি স্যার? হ্যাঁ। কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যাচ্ছিল স্যার? এটা বিশাল করে যাবে বলে কোনো কাগজপত্র এবং কিছু না থাকাতে আমরা। सीमा क्षेत्र में एक बाघ जैसा जानवर देखा गया है। ऐसी दहशत श्रीनगर के सीमावर्ती इलाके शाबरुम के करीमा टीला इलाके में फैली हुई है। खबर फैलते ही इलाकों के लोगों में तरह तरह की अफवाहें सुनने को मिल रही है। इलाके में भारी दहशत का माहौल बन गया है। हाल ही में स्थानीय लोगों के बीच अफवाह है कि श्रीनगर के सीमावर्ती क्षेत्र शाबरुम के करीमा टिल्ला इलाके में एक बाघ जैसा जानवर घूमता हुआ देखा गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि हाल की बाढ़ के दौरान जानवर किसी तरह कंटीले तारों वाली सीमा बाढ़ को पार कर गया होगा और बाघ जैसे दिखने वाले इस जानवर के देखे जाने के बाद से ही श्रीनगर सीमा क्षेत्र के लोगों में भारी दहशत का माहौल है। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।